एक दिन क्या है कि परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक दिन भगवान बैठे हुए थे अपने महल में द्वारिका में, और आज उनका मुख कुछ उदास था। तो आज भगवान के परम मित्र परम ज्ञानी उद्धव जी महाराज आए, भगवान को देखा तो माता देवकी ने उद्धव जी से कहा, भाई बेटा तू ही जाके इसको समझा, जब से ब्रज से आया है दुखी दुखी रहता है, किसी से बात ही नहीं करता है, और कोई बात करने की कोशिश भी करता है तो कोई अपने मन की बात बताता नहीं है, बस रोता रहता है। उद्धव जी गए भगवान के पास। उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनको अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार। गए भगवान के पास, बोले प्रभु एक बात बताओ, आप इतने उदास क्यों रहते हो? आपके उदासी का कोई कारण? आप इतने दुखी क्यों रहते हो? भाई इतना बड़ा महल है और महल में सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी आप उदास रहते हो। भगवान ने कहा मेरी उदासी का बहुत बड़ा कारण है। तो पूछा भाई क्या कारण है, ये भी तो बताओ। भगवान ने कहा कि हे उद्धव, हे मित्र, मुझे ब्रज की बड़ी याद आती है। यहाँ भले ही मुझे 56 प्रकार का भोग नित्य लगता है दोनों टाइम, लेकिन वो जो ब्रज की दही माखन और मिश्री में स्वाद था वो इस 56 भोग में नहीं है। और इतना ही नहीं, वहाँ की जो गोपियां हैं वो भी मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं। जब वो याद करती हैं तो इधर मैं परेशान होता हूँ। एक बात बताएं, जब किसी से आपको सच में प्रेम हो, आप किसी भी व्यक्ति से या प्रभु से ही आप अगर किसी रिश्ते में सच में प्रेम है, तो अगर वो याद कर रहा है तो आपको भी उसका कष्ट समझ में आएगा। अगर मैं दिल से आपको याद कर रही हूँ और आपको याद करके मैं बहुत परेशान हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ, तो निश्चित है कि आपको भी मेरी याद जरूर आएगी। ये प्रेम का प्रभाव होता है। तो भगवान कहते हैं कि जब वो मुझे याद करती हैं तो मुझे रोना आता है। उद्धव जी को बड़ा अहंकार था अपने पढ़ाई लिखाई पे, अपनी डिग्री पे, और वैसे भी अभी भी है कि 100 में से 80% जो हमारे नई जनरेशन है, जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना, फिर उनको लगता है कि बस उनकी डिग्री के अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में। फिर उनके सामने ना तो प्रेम का महत्व होता है, ना रिश्तों का महत्व होता है, ना परिवार का महत्व होता है, ना मित्रों का महत्व होता है। उनको तो केवल अपनी डिग्री दिखती है, भाई मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञान ही सर्वोच्च है, प्रेम वगैरह कुछ है नहीं पृथ्वी पे, इसलिए अपना टाइम मत बर्बाद करो उसमें। आज उद्धव जी भी भगवान से कहते हैं कि देखो कन्हैया, ये प्रेम वगैरह कुछ होता नहीं है, प्रेम कुछ नहीं होता है, उनकी चिंता छोड़ो, उनको याद ही मत किया करो। कन्हैया ने कहा मैं थोड़ी उनको याद करता हूँ, मैं नहीं याद करता। बोले वो मुझे याद करती हैं, दिक्कत तो इसी बात की है। मैं तो सोचता हूँ कि मैं उन्हें भूल जाऊं, पर वो है कि वो मुझे भूलने नहीं देती, प्रति क्षण याद करती रहती है। तो उद्धव ने कहा एक काम करो, आप उनको एक पत्र लिखो और पत्र लिख के भिजवा दो कि भाई मुझे याद मत किया करो। क्यों? क्योंकि मैं आपसे प्रेम नहीं करता। अब बताओ, भगवान भला अपने भक्त से कह सकते हैं क्या कि मुझे मत याद किया करो, मैं आपसे प्रेम नहीं करता? नहीं कह सकते। अब उद्धव जी कह रहे हैं कि आप भाई चिट्ठी लिखो, चिट्ठी में ये लिखो कि हे गोपियों, तुम मुझे बिल्कुल याद मत किया करो, और मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, मैं दोबारा ब्रज आने वाला नहीं। देखना गोपियां भूल जाएंगी प्रभु आपको। भगवान ने देखा कि इसको तो बड़ा अहंकार है, अपनी डिग्री का 2-4 किताबें क्या पढ़ लिया, खुद को तो बिल्कुल एकदम विद्वान समझने लगा, प्रेम की परिभाषा को जान गया ये तो। इसके लिए प्रेम की परिभाषा केवल इतनी है कि मैं आपको ना याद करूं, आप मुझे ना याद करो, प्रेम समाप्त, रिश्ता समाप्त। ऐसा होता है, होता है। एक बात बताइए, आज कथा का विश्राम दिवस है, हम लोगों ने 7 दिन यहाँ पे कथा सुनी, गई, बड़ा आनंद आया। अब हम मान लीजिए कल चले जाएंगे अपने अयोध्या, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम सभी से फोन पे बात कर सके। ये नहीं पॉसिबल है कि हम सभी से फोन पे बात कर सके। लेकिन एक बात बताइए, फोन पे बात नहीं होगी और हो सकता है कि अब साल भर के बाद ही आपसे भेंट हो कि वो भी ना हो, है ना? तो ये बताओ, क्या आप भूल जाएंगी हमें कि हम आपको भूल जाएंगे? नहीं ना, याद तो आएगी।
तो ये प्रेम कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी से हमारा संबंध टूट भी जाता है ना, और संबंध टूटे हुए कई साल बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी याद कभी न कभी आती है। ये वास्तविक प्रेम होता है। भले ही वो व्यक्ति आपसे प्रेम ना करता हो, पर अगर आप उससे प्रेम करते हो ना, अगर कई वर्ष हो गया है लेकिन फिर भी उसकी याद कभी न कभी तो दिमाग में जरूर आती है, और इच्छा होती है कि भाई उससे मिला जाए। भगवान ने कहा भाई इसको तो बड़ा ज्ञान हो गया है, तो प्रेम को अपनी पढ़ाई से तोड़ रहा है, इसको तो ठिकाने लगाना पड़ेगा। भगवान ने कहा देखो भाई उद्धव, चिट्ठी मैं लिख दे रहा हूँ, पर पोस्टमैन तुम बन जाओ, तुम जाओ देखे आओ चिट्ठी, डाकिया तुम मत जाओ। भगवान ने लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी और लिख के दे दिया उद्धव के हाथ। बोले जाके देखे आओ, गोपियों से कहना कि उस कृष्ण को मत याद करें, वो बहुत छलिया है, वो कभी तुम्हारे पास नहीं आने वाला। तो देखो हो सकता है गोपियां मुझे भूल जाएं और मेरी समस्या खत्म हो जाए। उद्धव को बड़ा अहंकार, चिट्ठी लिया और निकल पड़े। और इधर गोपियों की ये स्थिति है कि गोपियां रोज भगवान का रास्ता देखती हैं कि हो सकता है कि आज वो कृष्ण आए। और एक बात बताऊं, वृंदावन से मथुरा केवल 17 किलोमीटर दूर है बस। वृंदावन से मथुरा की दूरी केवल 17 किलोमीटर है। अब सोचो हम 200 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, हम अयोध्या से आ गए यहाँ कथा करने, लेकिन भगवान 17 किलोमीटर की दूरी में रह करके एक बार जो वृंदावन गए तो फिर मथुरा, फिर गोकुल नहीं पधारे। मथुरा की जो दूरी है गोकुल से केवल 17 किलोमीटर, बहुत दूर नहीं है। मथुरा और गोकुल पास पास नहीं है। तो भगवान जो गए लेकिन आए नहीं भगवान। अब दे दिया चिट्ठी, चले। अब यहाँ गोपियां रोज भगवान की प्रतीक्षा करती, भाई देखो आज क्या पता शाम तक आ जाए, आज शाम तक आएगा पक्का। कोई भी रथ से आता है तो गोपियां दौड़ के जाती है, शायद अपना कन्हैया हो, लेकिन नहीं निकलता, निराश हो जाती हैं। आज क्या हुआ कि आज जब उद्धव जी महाराज रथ में बैठ के आए, चले आ रहे हैं, इधर एक ग्वाला दिखता है, दूर से ही रथ को देखा तो दौड़ के आके बताया सारे गोप ग्वालों से कि मुझे लगता है मेरा कन्हैया आ रहा है, चलो देखते हैं। बोले तुझे कैसे पता कि वो कन्हैया है? बोले रथ से आ रहा है, जरूर अपना कृष्ण होगा वो। सारे गोप ग्वाले जो दौड़े कृष्ण के लिए, और कुछ दूर तो बड़ी तीव्र गति से दौड़े, लेकिन फिर एकाएक सब रुक गए, खड़े हो गए। परीक्षित ने पूछा कि प्रभु सब खड़े क्यों हो गए? सुखदेव जी कहते खड़े इसलिए हो गए कि ग्वालों ने कहा ये अपना कन्हैया नहीं हो सकता भाई। क्यों? अगर कन्हैया रथ पे होता और हम सबको दौड़ता हुआ दिखता तो अब तक वो रथ पे बैठा ना रह पाता, वो भी रथ से उतर करके दौड़ते हुए पैदल मेरे पास आता। ये कन्हैया के प्रेम की पराकाष्ठा थी। रुक गए।